Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful day. पिता परमेश्वर, आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you and we praise you for your goodness and for your mercies. पिता, आपके भलाई और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। Lord, I pray for the people who are listening to this message this evening. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो आज की शाम के इस संदेश को सुन रहे हैं। Do thou open their hearts this evening. और आज की शाम उनके हृदय को आप खोल दें। As your word says, जैसा आपका वचन कहता है, the entrance of your word brings light. आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। Lord, I pray पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ that your word may do a great work in their hearts. कि आपका वचन जो है उनके जीवन में महानतम और बड़े कार्यों को करेगा। And let your name be glorified. और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. Today we are going to see आज हम देखने जा रहे हैं how we can be redeemed from the curse of poverty. कैसे हम गरीबी की श्राप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। Dear beloved in Christ, मसीह में मेरे प्रियो, it grieves my heart to see और ये बात मुझे बहुत दुखित करता है, many of the saints of God परमेश्वर के बहुत से संतों को who live under the curse of poverty. उनको गरीबी में जीते हुए देख करके। This is because ये इसलिए क्योंकि many of them उनमें से कई लोग are in ignorance and disobedience अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता में है to the word of God. परमेश्वर वचन के प्रति। People have not discerned the word of God लोग जो है परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक नहीं है properly. ठीक से। In Hosea होशे में chapter 4 verses 6, और चौथे अध्याय उसके 6वें पद में, चौथे अध्याय उसके 6वें पद में हम देखेंगे, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। my people are destroyed for lack of knowledge and have forgotten the law of God. और मेरे जो लोग हैं वो मेरे ज्ञान के कमी के कारण और मेरे व्यवस्था को त्याग देने के कारण से नष्ट हो रहे हैं। In Galatians और गलातियों में 3:13 and 14, और 3, 13 और 14 में it says, ये ऐसा कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. और मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। And in verses 29 it says, और 29वें पद में भी ऐसा कहता है, and if you be in Christ, और यदि तुम मसीह में हो, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. और तब आप अब्राहम के प्रतिज्ञा किए हुए अनुसार वारिस भी हो। Christ has redeemed us from the curse of the law. और मसीह ने हमें उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। What is the curse of the law? और व्यवस्था का श्राप क्या है? The only way to find out what is the curse of the law और एक ही तरीका है जानने का जो व्यवस्था का श्राप है, is to go back to the Old Testament कि पुराने नियम पर हम जाएं and see what is the meaning of law. और उस व्यवस्था का मतलब क्या है। The first 5 books of the Old Testament और पुराने नियम के प्रथम 5 पुस्तकें is the book of the law. वो व्यवस्था का पुस्तक है। We find that हम पाते हैं वहां पर curse and punishment comes और जो श्राप और दंड आते हैं comes from breaking the law, और व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा से, which is threefold. जो 3 प्रकार से हैं।
One is poverty एक है गरीबी, and sickness बीमारियां and spiritual death. और आत्मिक मृत्यु। Is it God's will that His saints should live in poverty? क्या परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि उसके संत जो है गरीबी में जीवन जिए? The Bible doesn't say it. और बाइबल कभी भी इस बात को नहीं बताती। If you look into Deuteronomy 28 chapter यदि आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में देखते हैं and 1 to 14, 1 से 14 तक, you'll see आप देखेंगे God will abundantly bless you if you obey His commandments. और परमेश्वर बहुतायत से आशीष देंगे जब आप उसके आज्ञाओं को पालन करेंगे। Here it is talking about material blessing. और यहाँ पर जो है भौतिक आशीषों के बारे में बताता है। God will bless everything you put your hands on. और हर एक वो चीजें जिस पर आप हाथ रखेंगे परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। You may say that the blessing mentioned in Deuteronomy 28:1-14 is in the Old Testament. और आप शायद कह सकते हैं कि जो 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में जो आशीषों की बात कही गई है वो सिर्फ भौतिक आशीषें हैं। Let us turn to the New Testament. लेकिन आइए हम नए नियम पर चलें। 1 Timothy 4:8. और पहले तिमोथियुस उसके पहले चौथे अध्याय और 6वें पद पर हम देखेंगे। It says, ये बताती है 8वें पद पे हम देखेंगे। For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. पहला तिमोथियुस 4 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस संसार के और आने वाले जीवन को भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। Some people may think कुछ लोग सोचते हैं we don't have material blessing in this world. और इस जगत में इस संसार में जो भौतिक आशीषें हैं वो नहीं है। Scripture doesn't say so. लेकिन जो वचन है वो ऐसा नहीं बताता। It says we do in this life. और हम इसे इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। Now, according to Deuteronomy, और व्यवस्था विवरण के अनुसार chapter 28, 28 अध्याय के अनुसार verses 15 to 17, और 15 से 17 के अनुसार or 38 to 40, और 38 से लेके 40 तक, that poverty was the curse of the law. और जो गरीबी है वो व्यवस्था के श्राप के द्वारा से है। Because people do not observe the commandment and the statutes of God. और क्योंकि लोग जो हैं परमेश्वर के व्यवस्था को सही तरीके से पालन नहीं करते। No, Paul writing to the church of Philippi, और फिलिपियों के कलीसिया को पौलुस लिखते हुए कहते हैं, it says in Philippians 4:19, और फिलिपियों 4:19 में लिखता है, it says, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार सब चीजों को मुझे मुहैया कराएगा। All your needs, including your financial, material and other needs, हमारी सभी वे जरूरतें, वो शारीरिक या भौतिक या वो आर्थिक हो, सभी चीजों को वो मुहैया कराएगा, will be met. वो हमें मिल देगा। That is what Paul is talking about. ये वो विषय है जिस पर पौलुस चर्चा करता है, About your financial and your material blessing. आपके भौतिक और आर्थिक क्षेत्र के में। You know, Jesus himself said यीशु ने स्वयं इस बात को कहा है in Matthew 6:33, और मत्ती 36 में 33 में, but seek ye first the kingdom of God परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज पहले करो and His righteousness, और उसके धार्मिकता की, and all these things shall be added unto और you. ये सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। What are the things that are added unto you? और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी? All your material needs. आपके सारे भौतिक जरूरतें। Some people have the wrong idea कुछ लोगों के गलत अपने तरीके हैं, that if you are a Christian, यदि आप मसीह हो you should be poor. आपको गरीब होना चाहिए। Somehow it is a sign of humility and mark of godliness. और कुछ लोगों का सोच है कि ये एक दीनता और नम्रता, धार्मिकता का पहचान है। But we see throughout the Bible लेकिन हम पूरे बाइबल में इस बात को देख पाते हैं that God's children was very rich. कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो बहुत धनी होते हैं।
let us look into Abraham's life. Abraham in Genesis 13:2. और अब्राहम के जीवन में देखेंगे उत्पत्ति 13 पढ़िए। Genesis 13:2 और उत्पत्ति 13:2 पढ़ेंगे हम। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। Yes, Abraham was rich in livestock, in silver and gold. और यहाँ देखते हैं अब्राहम बहुत ही धनी था भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए से। When you are a child of God, जब आप परमेश्वर के संतान होते हैं, people will give you gifts. लोग आपको जो है वो आशीष भेंट देंगे। Yes, in Genesis 12:16, और उत्पत्ति 12:16 में देखते हैं, it says Pharaoh gave lot of gifts to Abraham. और फिरौन ने अब्राहम को बहुत सारे भेंट दिए। पढ़िए इसको। या। 12:16 पढ़िए। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। Yes, he gave everything to Abraham. और उसने अब्राहम को सब कुछ दिया। That's why Abraham was very rich. इसीलिए अब्राहम बहुत धनी हो गया। We also see that Isaac and Jacob were very rich. और हम इसहाक और याकूब को भी देखते हैं कि वो बहुत धनी हुआ करते थे, Because God was with them and God blessed them. क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छे आशीष दिया। When the people of Israel left Egypt, और जब इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग मिस्र को छोड़ के आए, the Egyptians gave them a lot of gifts. और जो मिस्री लोग थे बहुत सारे उनको धन संपत्ति दिए। Now when you come out of bondage जब हम बंधन से बाहर आते हैं and come under the provision of God, और जब परमेश्वर के नियम के अंदर आते हैं, you are free from the shackles of poverty और गरीबी के स्थिरता से आप बाहर आ जाते हैं and come into the blessings of God. और परमेश्वर के आशीषों में आ जाते हैं। We see all the prophets in the Bible were blessed. और जितने भी भविष्यवक्ता थे बाइबल में वो सब आशीषित हुए। You know, if you read in 2 Chronicles, यदि आप दूसरे इतिहास को देखें 26:5, 26:5 में it says, as long as the king sought the Lord, God made him prosperous. सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 26:5. 26:5 को हम देखेंगे, जहां ऐसा लिखता है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। Yes, as long as the king sought the Lord, और जब राजा ने परमेश्वर को ढूंढा he was prosperous. वो जो है सफलता में रहा। When you seek the Lord, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं the blessing is sure to follow your life. और आशीषें जो है आपके पीछे पीछे आती हैं। God made the king very prosperous. और राजा को परमेश्वर ने बहुत सारी सफलताएं और समृद्धि दी। When did he do it? कब वो करता है? When he sought the Lord. जब वो परमेश्वर को ढूंढता है। In Luke 6:38, और लूका 6:38 में हम देखते हैं, he says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet with it, it shall be measured to you again. और दियो तो दोगे तो दिया जाएगा। 6:38 में हम देखते हैं, पढ़िए। यहाँ लिखता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Did Jesus tell the truth? क्या यीशु ने सत्य कहा Or was he lying? या वो झूठ कह रहे हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, shall men give unto your bosom. और वो जो है लोग जो है आपके गोद में लाके देंगे। Yes, God is behind their giving. और देने के पीछे परमेश्वर का हाथ है।
No, Abraham's blessing is our blessing. अब्राहम की आशीषें हमारी आशीषें हैं। That is what the scripture says. यही बात वचन कहता है। I want you to know that Abraham's blessing belongs to us. और इस बात को मैं जानना चाहेंगे कि अब्राहम की सारी आशीषें हमारी है। It doesn't only belong to the physical descendants. ये सिर्फ शारीरिक वंशज के लिए है ऐसा नहीं है, It belongs to us also. ये हमारे लिए भी है। In Galatians 3:14, और गलातियों 3:15 में it says, ये बताती है the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. और ये आशीष अब्राहम की आशीष है जो अन्य जातियों की तरफ जाएगा कि Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा से। And in verses 29, और 29 पद में it says, if ye be in Christ, then you are Abraham's seed and heir according to promise. और यदि तुम उसके संतान हो और उसके वंश के हो तो वो सारी आशीष से तुम्हारे लिए भी है। Abraham's blessing was threefold blessing. और अब्राहम की आशीषें 3 तरीके से हैं। The first thing that God promised Abraham, और पहली बात अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया that he was going to make him very rich. कि परमेश्वर उसे बहुत धनी बनाने जा रहा है। Is it true? क्या ये सत्य है? That's what God wants us to see us rich. और यही वो बात है, परमेश्वर हमें धनी होते हुए देखना चाहता है। Yes, that is true. ये सत्य है Because God does not change. क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। The word rich in the English language means, और शब्द धनी होने का अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब a fully supplied, a full supply, और पूर्ण रूप से दिया जाना, abundantly provided for. और बहुत आयत से उपलब्ध करा देना। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। There is a full supply in Christ for you and for me. और मसीह में हमारे लिए सब प्रकार की चीजें और सप्लाई की जाएंगी। There are always poor people in the society. और समाज में हमेशा जो है गरीब लोग हैं। No, God's purpose of blessing us, और परमेश्वर का उद्देश्य हमें आशीषित करने का, see in Proverbs 19:17. और वो उत्पत्ति नीति वचन. या नीति वचन Proverbs 19:17 it says, और उसके 19:17 में देखेंगे, नीति वचन 19:17 में, he that has pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. और इसको हम पढ़ेंगे 19:17 में देखते हैं नीति वचन। यहाँ लिखता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। Yes. The Bible says, बाइबल बताती है, unless you have, how can you give? और जब तक आपके पास होगा नहीं तो आप देंगे कैसे? Even in Jesus' ministry, यहाँ तक कि यीशु के सेवकाई में भी people supported him, लोग उसे सपोर्ट करते थे, and he did not lack anything. और उसे किसी चीज की घटी और कमी नहीं हुई। Especially the women, विशेष करके जो महिलाएं, they supported him. उसे सहायता करती थी। That we can see in Luke 8:2 and 3. और उसको in Luke 8:2 and 3 we see the women supported Jesus ministry. और लूका 8:2 और 3 में हम देखते हैं कि जो उस समय की स्त्रियां थी वो यीशु मसीह को आर्थिक रूप से मदद सहायता किया करती थी। You know, if you look into John 14, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हम देखें 2, उसके दूसरे पद में, देखिए, या 14:2, नो, एक मिनट, मेरे पिता के घर में रहना। 14:2, या यस, पढ़िए। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। Yes, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. और यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है,
यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। Yes, Jesus said there are many mansions in heaven. और यीशु कहते हैं यहाँ पर कि स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान हैं, For you and for me. आपके और मेरे लिए। What makes a mansion a mansion? और ये जगह तैयार करना, इसका क्या मतलब है? महल का मतलब क्या है? महल का मतलब क्या है? What is the meaning of what makes a mansion a mansion? और ये महल और महल क्या है? Only one word. एक शब्द। Mansion means big. और मेंशन शब्द का मतलब होता है बहुत बड़ा। Yes, God has prepared a big place for us in heaven. और स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े स्थान को तैयार कर रहा है। Is it the will of God that we should have a mansion in earth? क्या परमेश्वर की इच्छा है इस जगत में भी हमारे पास एक बड़ा स्थान हो? So Jesus said in Matthew, और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु कहते हैं chapter 6, और 6वें अध्याय में verses 9, और उसके 9वें पद में, in the Lord's prayer, और प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में, your will be done on earth as it is in heaven. और जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होते हैं वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। If Jesus has prepared a mansion for us in heaven, और जब यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान को तैयार किया है, महल को तैयार किया है, His will on earth should be the same. और वही इच्छा पृथ्वी पर भी परमेश्वर का है। If you are on God's side, यदि आप परमेश्वर के साइड में हैं, you are on the side of blessing. तो आप आशीष के साइड में हैं। Take advantage of what belongs to you. और उन तमाम लाभ जो आपके लिए है उसका लाभ उठाएं In Christ. मसीह यीशु में। If you trust His word, यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, you'll be blessed आप आशीषित होंगे and be prosperous. और समृद्धशाली होंगे। May God bless His words to you this और evening. आज की शाम इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आज से आशीष मिले। And I pray that each and every one of you should not lack anything in your life. और मैं प्रार्थना करता हूं आप में से प्रत्येक के लिए कि आप अपने जीवन में किसी चीज की कोई कमी और घटी में न रहें। And you should be in full supply in Christ Jesus. और मसीह यीशु में आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध की जाए, प्राप्त की जाए। And that is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है। May God bless you. परमेश्वर आप सबको Let us pray. आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you and we praise you for your word. हम आप वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। I believe you are speaking to the hearts of people. हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों के हृदय से बातचीत कर रहे हैं। It's not your will that any of your children should be in poverty. आपका ये कभी भी इच्छा नहीं है प्रभु कि आपके बच्चे किसी भी तरीके से गरीबी में रहें। Even in your word it says the early Christians did not lack anything in their life. और यहाँ तक कि आपके वचन में इस बात को बयान किया गया है कि जो प्रथम शताब्दी के मसीह थे उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी। If we are your children, Lord, और जब हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, then we should not lack anything in our life. तो हमारे जीवन में होने दे कि किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए। Poverty is a curse. और गरीबी एक श्राप है, अभिशाप है प्रभु। And prosperity is a blessing. और जो समृद्धि है वो आशीष है प्रभु। Bless your people this evening. आज की शाम अपने लोगों को आप आशीष दें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। Amen.